कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब एमआईएम में दो गुट हो गए हैं। हाफिज अब्दुल्ला को गठनेता नहीं बनाया गया है। मालिक मेयर के नाम के ऐलान की वजह से सीटें कम आई है। तो अब इनमें से कुछ उम्मीदवार एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी के हक में है और कुछ अब्दुल मालिक मेयर के। तो क्या इसमें दो गुट हो गए हैं? सेकुलर पार्टी कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक साथ हो चुके हैं। सेकुलर फ्रंट के साथ जाने का हिमायत का ऐलान कर दिया है। एमएलए मौसूफ कह रहे कि 7 तारीख को कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर खालिद परवेज कुछ और कह रहे हैं। अब्दुल मालिक मेयर के ऐलान से पार्टी को नुकसान हुआ है। डायरेक्टर असदुद्दीन अवैसी ने अब्दुल मालिक मेयर को ही गठनेता बनाया है। हाफिज अब्दुल्ला किसी भी ओहदे पर नहीं है। एमएलए मौसूफ चेहरे से नाराज नजर आ रहे हैं। क्या ये नाराजगी 7 तारीख को खुलकर सामने आएगी? अंसारी बिरादरी का सोसा शहर में छोड़ा गया, इसमें कितनी सच्चाई है? इफ्तिकार राशन वाले का बयान, ये सारे मुद्दों पर हमने खुलकर बातचीत की है और आपको, शहर की आवाम को इन सारे मुद्दों से आगाह सिर्फ और सिर्फ अब तक न्यूज इंडिया करवा रहा है। राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का अब तक न्यूज इंडिया पर। मैं जाबिर शाह। नाजरीन, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हम आप लोगों का कि आपने हमारी कल की रिपोर्ट को पसंद किया और कमेंट में हमारे इस रिपोर्टिंग की सराहना की। कल हमने एक खबर बनाई थी जिसका उन्वान था शहरी सियासत, दाल में कुछ है काला या फिर पूरी दाल ही है काली। इस खबर को लोगों ने पसंद किया और हम इसी बेबाकी के साथ खबरें कर रहे हैं ताकि इस शहर की नुमाइंदगी हो सके। क्योंकि अब इस शहर की नुमाइंदगी इस सिमत तो जा चुकी है कि जहां कल हमने खबर दिखाई थी और ये बताया था कि कांग्रेस और बीजेपी अपना एक भारत विकास मंच गठ बनाकर रजिस्टर करने जाने वाली है। आज उन्होंने नासिक में अपना गठ रजिस्टर करवा लिया है। यानी कि एक सेकुलर पार्टी कांग्रेस, जिसकी एक अपनी अलग विचारधारा है, और दूसरी एक तरफ बीजेपी पार्टी, जिसकी अपनी एक अलग विचारधारा है। इन दो अलग अलग विचारधाराओं ने सियासी दुकान लगाने के लिए अपनी अपनी विचारधाराओं को ताक पर रख दिया है और दोनों एक साथ एक मंच पर आ गए हैं और इन्होंने अपना गठ रजिस्टर कर लिया है। अब आइए अगली खबर की तरफ आपको ले चलते हैं। आपने भी कल रात से सोशल मीडिया पर एमएलए मौसूफ के दिए गए बयानात को सुना होगा। उसी के साथ साथ सोशल मीडिया पर चल रही पोस्टें, कमेंट और तंज आपने वो भी पढ़ा होगा। लेकिन हम अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाते हुए शहर की आवाम को ये बताना चाहेंगे। सबसे पहला मुद्दा कि मालेगांव शहर सेकुलर फ्रंट, जिन्हें शहर ने बहुमत दिया है, अक्सरियत दी है, जिनकी ओर से मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बिला शर्त ऑफर किया गया था कि आप हमें हिमायत दीजिए ताकि हम मेयर बना सके। वहीं कल एमएलए मौसूफ ने यह कहा कि कांग्रेस पार्टी के सदर एजाज बेग, जिन्होंने अपने लिए दो दो ओहदे मांगे हैं, यानी कि 2 साल की स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन और उनकी बीवी के लिए महिला बाल विकास चेयरमैनशिप की डिमांड की है, और अपने छोटे भाई के लिए कोऑप में लेने की जो डिमांड उनकी तरफ से की गई है। और उन्होंने कहा कि इफ्तिकार राशन वाला, जो अंसारी बिरादरी से है, उसके लिए कुछ नहीं मांगा, यानी कि उसके साथ नाइंसाफी की जा रही है। अब इफ्तिकार राशन वाले का बयान भी आ गया कि मुफ्ती साहब की हमदर्दी कितनी सच्ची थी और कितनी झूठी। इफ्तिकार राशन वाला ने यह कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी एजाज बेग से टिकट मांगने से पहले वार्ड की आवाम के साथ एमआईएम मजलिस के टिकट की उम्मीदवारी के लिए एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी के पास ही गया था, जिन्होंने मुझे इस काबिल नहीं समझा और मुझे हल्के में लेते हुए ये कहा कि वो इस इलाके से चुनकर आने के लायक है या नहीं है। अब जब मैं कांग्रेस पार्टी और एजाज बेग के पैनल में चुनकर आ गया हूं, तो अब वो मेरी हमदर्दी की बात कर रहे हैं। अंसारी होने के नाते उन्हें अंसारी बिरादरी की हमदर्दी आ रही है,
कि इफ्तिकार राशन वाला गरीब है, उसके लिए आपने कुछ नहीं मांगा। अब ये सोसा जो छोड़ा गया है, ये पूरे शहर में एक मौजूए बहस बन चुका है और अब शहर भर में इस सोसे पर बातचीत की जा रही है। लेकिन हम आपको बताते चले कि कॉरपोरेशन इलेक्शन में इस शहर की आवाम ने ये बता दिया कि इस शहर में बिरादरीवाद नहीं चलेगा। जिस तरीके से 1400 साल पहले हमारे और आपके पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस बिरादरीवाद पर अपनी कई बातें अलग अलग रिवायतों में शामिल की है, जो हमें पढ़ने को सुनने को मिलती है, जहां पर बिरादरीवाद को सिरे से खारिज किया जाता है। लेकिन वहीं एक आलिम दीन की जानिब से इस तरीके से बातें की जाना, बिरादरीवाद का सोसा शहर में छोड़ा जाना, यह काबिले मजम्मत है। मालेगांव शहर में बाशऊर अवाम इसकी मजम्मत भी कर रही है। अगर ये बात सिर्फ एक एमएलए की जानिब से कही जाती तो माना जाता कि ये हो सकता है एक सियासी जुमला होगा, सियासी बातचीत होगी। लेकिन जिस एमएलए ने ये बात की है वो इस शहर के एक आलिम भी है, मदारिस के जिम्मेदार भी है, मुफ्ती भी है और जमीयत में उनका एक बड़ा ओहदा भी है। वो जामा मस्जिद के इमाम भी है और लश्कर वाली ईदगाह के ताहयात इमाम भी है। अगर ऐसे शख्स बिरादरीवाद पर बात करे, जिनको दीन पर अच्छी पकड़ हो, जिनकी दीनदारी पर अच्छी पकड़ हो, जिन्हें कुरान की एक एक रिवायात का इल्म हो, जो कुरान हाफिज कुरान हो, जिसके दिमाग और दिल में पूरा कुरान बसा हुआ हो, जो तर्जुमे के साथ पूरे कुरान की एक एक आयत को जानता हो, वो आलिम दीन, वो एमएलए अगर इस तरीके की बिरादरीवाद की बातें इस शहर में करे, यानी कि वो मुसलमानों के बीच तफरका फैलाने वाली बात है, जिसकी मजम्मत शहर भर में की जा रही है। अब आइए इस शहर ने बिरादरीवाद को कैसे खत्म किया, वो भी हम आपको बताते चले। वार्ड नंबर 2 जहां पर अंसारी बिरादरी की अक्सरियत है, वार्ड नंबर 3 जहां पर अंसारी बिरादरी की अक्सरियत है, लेकिन वहां से इस्लाम पार्टी वो सेकुलर फ्रंट के दखनी बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की है। वहीं इस्लामपुरा वार्ड जहां पर अंसारी बिरादरी की एक बड़ी अक्सरियत मौजूद है, वहां से दो दो दखनी बिरादरी के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। वहीं वार्ड नंबर 5 का जो इलाका है, जहां पर दखनी बिरादरी की अक्सरियत है, वहां से भी अंसारी बिरादरी के उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। यानी कि इस शहर ने यह साबित किया है कि इस शहर में अब बिरादरीवाद नहीं चलेगा, ना बिरादरीवाद की सियासत चलेगी। लेकिन इस तरीके की बातें एमएलए मौसूफ की तरफ से कही जाना, इसमें क्या रणनीति थी, क्या राजनीति थी, ये सवाल शहर भर की आवाम पूछ रही है। इसी मामले में उन्होंने एक दखनी अंसारी का सोसा छोड़ा, जो हमने आपको बताया। तीसरा, शहर में ऐसा कोई लीडर नहीं जिस पर जात बिरादरी का इल्जाम ना लगा हो, लेकिन वक्त और हालात के साथ साथ शहरी सियासत करवट बदलती है। असम्बली के इलेक्शन में जो रिजल्ट आए, उस वक्त शहर भर में ये बातें गश्त कर रही थी कि बिरादरीवाद चलाया गया है, इसीलिए आसिफ शेख की हार हुई। लेकिन 1.5 साल के बाद हुए कॉरपोरेशन इलेक्शन में यह साबित हो गया कि इस शहर में बिरादरीवाद नहीं चलता है। लोग अपनी पसंद से अपने उम्मीदवार को वोट देते हैं और चुनकर लाते हैं। अब शहर में कोई बिरादरीवाद की बात ना करे। आइए दूसरी बात आपको हम यहाँ पर बताते हैं कि एमएलए मौसूफ ने कहा कि मालेगांव शहर में बुनकर मेयर होना चाहिए। अब बुनकर मेयर की बात, एमएलए मौसूफ 2007 से तीसरा मास बनाकर सियासत में कदम रखे थे। सबसे पहले उन्हें 2007 में 27 सीटें इस शहर ने उन्हें दी थी, जहां पर फुल अक्सरियत से उनका मेयर यहां पर बनाया गया। लेकिन उन्होंने पहला मेयर किसे मुंतखब किया? नजमुद्दीन खजूर वाले। कौन थे? अंसारी बिरादरी से थे? नहीं, वो भी दखनी बिरादरी से थे। उसके बाद खुद एमएलए मौसूफ ने हिमायत देकर ताहिरा शेख रशीद को मेयर बनाया। वो कौन थे? अंसारी बिरादरी से? नहीं। उसके बाद अब्दुल मालिक मेयर इस शहर में मेयर बने, क्या वो अंसारी बिरादरी से थे? नहीं। हाजी इब्राहिम सेठ नेशनल वाले मेयर बने, क्या वो अंसारी बिरादरी से थे? नहीं। तो एमएलए मौसूफ को जब इस शहर ने मौका दिया कई मर्तबा मेयर बनाने का,
तो उन्होंने इस शहर में बुनकर मेयर क्यों नहीं बनाया, अंसारी मेयर क्यों नहीं बनाया। अब उन्हें बुनकरों की और अंसारी मेयर की या अंसारियों की अगर फिक्र हो रही है तो 2007 से लेकर 2026 तक आपको इस शहर ने कई मौके दिए, आपने कितनी मर्तबा बुनकर मेयर बनाया या किसी अंसारी को बड़े ओहदे पर फायज किया। ये सवाल अंसारी बिरादरी भी पूछ रही है और बुनकर बिरादरी में भी इस बात की चर्चाएं चल रही है। वही तीसरी बात उन्होंने ये कही कि मेयर का ऐलान अब्दुल मालिक के नाम का करना हमारी गलती थी। अब ये बताइए, ये जुमला उनका कहना कि अब्दुल मालिक मेयर के नाम का ऐलान हमारी गलती थी, वरना शिमाली हिस्से से आगरा रोड के इस पार हमारे 2 से 3 पैनल चुनकर आते थे, यानी कि 21 सीटें उनकर चुनकर आई है। एमएलए मौसूफ के कहने के मुताबिक शेख अब्दुल मालिक यूनुस ईसा के नाम का ऐलान नहीं किया जाता तो हमारे शिमाली हिस्से यानी कि आगरा रोड के इस पार से 2 से 3 पैनल और चुनकर आते। अब आप मुझे बताइए, अभी उनकी 21 सीटें आई है, अगर 3 पैनल और चुनकर आते तो 12 सीटें, यानी कि 21 और 12 33 सीटें उनकी चुनकर आती थी और वो इस शहर में बड़ी पार्टी बनकर उभरते थे। इसका मतलब ये है कि वो जिस पार्टी से एमएलए है उसी पार्टी के जिलाई सदर को ये इस बात कहकर ये साबित कर रहे हैं कि उनके नाम का ऐलान करने से पार्टी को नुकसान हुआ है, यानी कि अब्दुल मालिक मेयर की छवि खराब थी, इसलिए लोगों ने एमआईएम के उम्मीदवारों को वोट नहीं दिया कि अब्दुल मालिक मेयर बनने वाले हैं, इसलिए उन्होंने वोट नहीं दिया, वरना 2-3 पैनल और चुनकर आते थे। यानी कि अब यह हो गया कि तुम करो तो चमत्कार, हम करें तो बलात्कार। अब्दुल मालिक मेयर के सर पर अब ठिकरा फोड़ा जा रहा है कि अगर हमें इस शहर में अक्सरियत नहीं मिली है तो इसका जिम्मेदार अब्दुल मालिक यूनुस ईसा है। यह कहने की कोशिश एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी कर रहे हैं। अब इस तरीके के बयानात देने का मकसद कहीं ये तो नहीं कि अब एमआईएम के अंदर फूट पड़ गई है, अब कहीं वहां पर गुटबाजी तो नहीं चल रही है। जिस तरीके की बातें शहर भर में सियासी गलियारों में गश्त कर रही है कि एमएलए मौसूफ ये चाहते थे कि गटनेता हाफिज अब्दुल्ला को बनाया जाए, मालिक मेयर की बजाय अब्दुल्ला हाफिज अब्दुल्ला को गटनेता बनाया जाना चाहिए था और मेयर के नाम का ऐलान भी अब्दुल मालिक का नहीं होना चाहिए था। लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन आवेसी ने एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी की जबान से ही अब्दुल मालिक मेयर के नाम का ऐलान करवाया और तभी से एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी की सियासी एक्टिविटी कम हो गई। इसी वजह से इस शहर में उनकी सीटें भी कम आई है, लेकिन आप वो ठिकरा अब्दुल मालिक मेयर के सर फोड़ रहे हैं कि उनके नाम का ऐलान हुआ इसलिए हमें सीटें कम मिली और हम मेयर बनाने में दूर हो गए। अब इस तरीके के इल्जामात अपनी ही पार्टी के जिलाई सदर पर रखना यह कितना सही है, इस पर भी शहर के सियासी गलियारों में चर्चाएं शुरू है। क्या अब्दुल मालिक मेयर के लिए सक्षम चेहरा नहीं था क्या? अब एक सवाल यहां पर यह भी है कि अब एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी ये कह रहे हैं कि इस शहर में बुनकरों के मसाइल है और बुनकरों के मसाइल पर हल होना चाहिए, इसलिए इस बार कॉरपोरेशन पर बुनकर मेयर होना चाहिए। तो जब उन्होंने अब्दुल मालिक मेयर के नाम का ऐलान मेयर के लिए किया था तो उस वक्त बैरिस्टर असदुद्दीन आवेसी के पास ये प्रस्ताव क्यों नहीं रखा गया कि इस मर्तबा हमें शहर में बुनकर मेयर देना है, तो क्यों ना हम मंच से बुनकर मेयर के नाम का ऐलान करते। शायद अगर वो बुनकर मेयर के नाम का ऐलान किए होते तो आज शहर में सबसे बड़ी पार्टी बनकर एमआईएम उभरी होती और वाकई कॉरपोरेशन पर एक बुनकर मेयर बैठा होता था। लेकिन कहीं ना कहीं अब्दुल मालिक मेयर के नाम का ऐलान करना, एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी का ये कहना है कि वो हमारी गलती थी, इसलिए हम सत्ता से दूर हो गए। अब आने वाले वक्त में उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन 7 तारीख को है, बहुत कुछ हो सकता है, कौन किधर जाएगा कौन किधर आएगा हमारी इन सब पर नजर है, हम इस पर नजर बनाए हुए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब एमआईएम में 2 गुट हो गए हैं,
हाफिज अब्दुल्ला को गठनेता नहीं बनाया गया है, मालिक मेयर के नाम के ऐलान की वजह से सीटें कम आई है, तो अब इनमें से कुछ उम्मीदवार एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी के हक में है और कुछ अब्दुल मालिक मेयर के। तो क्या इसमें दो गुट हो गए हैं? क्या मेयर गेम में ऐसा भी हो सकता है कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी के गुट में जो कॉरपोरेटर है वो सेकुलर फ्रंट को हिमायत दे दे, या फिर तटस्थ हो जाए, या फिर वो हाउस ही ना आए? क्या इस तरीके की भी रणनीति चल रही है क्या? ये हमारा सवाल है। क्या जिस तरीके से बयानात एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी ने दिए हैं कि 7 तारीख को कुछ भी हो सकता है, तो वहीं डॉक्टर खालिद परवेज ने भी इसी तरीके के बयानात जारी किए हैं कि इलेक्शन में बाहर, कॉरपोरेशन के बाहर कुछ और माहौल होता है, किसी और के नाम की गूंज होती है, लेकिन अंदर जाने के बाद कोई और ओहदे पर फायज हो जाता है। चाहे वो सदर बल्दिया का वक्त हो या फिर मेयर के वक्त का हो, ऐसा कई मर्तबा शहर में हुआ है कि कॉरपोरेशन के गेट के बाहर किसी और के नाम का माहौल हो, लेकिन अंदर जाने के बाद पूरा माहौल बदल गया है। तो क्या इस बार भी आने वाली 7 तारीख को कॉरपोरेशन मेयर चुनाव में ऐसा ही कुछ होने वाला है क्या? इस पर भी शहर की आवाम सोच रही है, क्योंकि एमएलए मौसूफ का बयान भी यही आया है कि 7 तारीख को कुछ भी हो सकता है। वहीं डॉक्टर खालिद परवेज का बयान भी यही आया है कि बाहर का माहौल कुछ और होता है, अंदर कुछ और हो जाता है। क्या एमआईएम में दो गुट हो जाएंगे, और दोनों गुट में से कौन सा गुट है जो सेकुलर फ्रंट के साथ चला जाएगा ताकि सत्ता के साथ जा सके और सत्ता के मजे ले सके? अब बहुत सारे सवालात मालेगांव शहर के राजनीति करने वाले नेताओं की ओर से अलग अलग बयानात जिस तरीके से आ रहे हैं, इससे तो यही लग रहा है कि बाहर का माहौल कुछ और अंदर का माहौल कुछ और होगा। अब क्या होगा, इस पर हम भी नजर बनाए रहेंगे और शहर के सियासी गलियारों में जो बातें गश्त कर रही है, उन बातों की चर्चा हम करके आप तक अपना एनालिसिस पहुंचाते रहेंगे, और शहर की आवाम क्या सोच रही है उसको भी सत्ता में बैठे हुए लोगों तक और नेताओं तक पहुंचाते रहेंगे। आपको बताने का मकसद यह है कि सियासी गलियारों में किस तरीके की राजनीति चल रही है, शहर की आवाम इस पर भी नजर बनाए रखे। सेकुलर पार्टी कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक साथ हो चुके हैं, सेकुलर फ्रंट के साथ जाने का हिमायत का ऐलान कर दिया है। एमएलए मौसूफ कह रहे कि 7 तारीख को कुछ भी हो सकता है, डॉक्टर खालिद परवेज कुछ और कह रहे हैं, अब्दुल मालिक मेयर के नाम के ऐलान से पार्टी को नुकसान हुआ है, डायरेक्टर असदुद्दीन अवैसी ने अब्दुल मालिक मेयर को ही गठनेता बनाया है, हाफिज अब्दुल्ला किसी भी ओहदे पर नहीं है, एमएलए मौसूफ चेहरे से नाराज नजर आ रहे हैं। क्या यह नाराजगी 7 तारीख को खुलकर सामने आएगी? अंसारी बिरादरी का सोसा शहर में छोड़ा गया, इस पे कितनी सच्चाई है? इफ्तिकार राशन वाले का बयान, ये सारे मुद्दों पर हमने खुलकर बातचीत की है और आपको, शहर की आवाम को इन सारे मुद्दों से आगा सिर्फ और सिर्फ अब तक न्यूज इंडिया करवा रहा है। हम नेताओं के पीछे माइक लेकर घूमने में परेशान नहीं, शहर में क्या चल रहा है, कौन क्या रणनीति बना रहा है, कौन किसके साथ जा रहा है, कौन शहर के साथ है, कौन शहर को धोखा दे रहा है, कौन शहर की आवाम के भरोसे पर खरा उतर रहा है, कौन शहर की आवाम के साथ विश्वासघात कर रहा है, इन सारी खबरों को हम जमा कर रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं। नेताओं से सवाल पूछ रहे हैं और नेताओं की रणनीति पर अपनी नजर बनाए हुए हैं, और हम बेबाकी से आपके सवाल को उठा रहे हैं, आपकी बात को उठा रहे हैं और नेताओं से सवाल पूछ रहे हैं, और इस तरीके से चलने वाली पर्दे के पीछे की राजनीति पर नजर बनाकर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको हमारी रिपोर्टिंग कैसी लग रही है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए, और अब तक न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हमारा हर आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। फिर मुलाकात होगी एक नई खुलासे के साथ, नई खबर के साथ। तब तक के लिए शब्बा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।